नमस्कार सभी भाइयों को। नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसके सेनापति अहमद खां दुर्रानी ने स्वयं को अहमद शाह अब्दाली के नाम से काबुल का शासक घोषित किया था। उसने 1747 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर अक्टूबर 1756 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने दिल्ली को अपना अगला लक्ष्य बनाया। अब्दाली अटक से दिल्ली तक निर्विरोध आ गया था। आक्रांता से भयभीत हो दिल्ली के अधिकांश छोटे बड़े व्यक्ति अपने परिवार सहित महाराज सूरजमल के प्रदेश में जा पहुंचे, जहां महाराज सूरजमल ने सबको शरण दी। साम्राज्य का अधपतन इतना हो चुका था कि किसी ने भी अब्दाली के विरुद्ध म्यान से तलवार निकालने का साहस नहीं किया और किसी ने भी एक गोली तक नहीं चलाई। सर्वप्रथम अंताजी माणकेश्वर 16 जनवरी 1757 को कश्मीरी दरवाजे के उत्तर की ओर 12 मील आगे बढ़ा और उसने दुर्रानी को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंताजी के पास ना तो तोपें थी और ना सामान था। फिर भी वो सरवर खां को हराने में सफल रहा, जिससे अब्दाली ने 4000 सवार देकर फरीदाबाद का घेरा डालने के लिए भेजा था। 20,000 सेना के साथ जहान खां ने अंताजी माणकेश्वर पर आक्रमण किया। 3,000 मराठी सेना के प्राण गंवाकर विजय की कोई आशा न देखकर बड़ी कठिनाई से अंताजी भागकर सूरजमल के प्रदेश में चला गया। विजयी दुर्रानी सेना ने फरीदाबाद को लूटकर आग लगा दी और दिल्ली लौट आए। उनके साथ 600 व्यक्तियों के कटे हुए सिर थे, जो मराठे और जाटों के थे। इन कटे सिरों के बदले अहमद शाह अब्दाली ने उनको 8 रुपया प्रति सिर दिया। इसके साथ ही मराठों का प्रतिरोध समाप्त हुआ और जब तक अब्दाली भारत में रहा, मराठों ने उनके विरुद्ध कभी तलवार नहीं उठाई। किंतु अब जाटों का प्रतिरोध प्रारंभ हुआ। मराठे परास्त हो चुके थे और दुर्रानी का प्रतिरोधी जाट नरेश महाराज सूरजमल अभी मथुरा में अविजित ही था। 4 फरवरी को पराजित अंताजी माणकेश्वर ने मथुरा पहुंचकर महाराज सूरजमल से भेंट की और अब्दाली के विरुद्ध उनकी सहायता चाही, परंतु महाराज सूरजमल उसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो मराठों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते थे। परंतु फिर भी उन्होंने अंताजी को अपनी ओर से भरोसा दिलाया कि यदि मराठों की सेना उत्तर भारत की रक्षा के लिए आएगी तो वो भी अब्दाली पर आक्रमण में जन और धन से मराठों की पूरी सहायता करेगा। मथुरा की पवित्र नगरी को सुरक्षा तथा अब्दाली का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए महाराज सूरजमल ने अपने नवयुवक पुत्र जवाहर सिंह के नेतृत्व में 5-6 हजार जाट सैनिकों को वल्लभगढ़ के किले में रखा और वो स्वयं मथुरा छोड़कर तीव्र गति से कुम्हेर के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारियों में लग गए। इसी समय अहमद शाह ने रसद व घोड़ों के लिए घास आदि एकत्रित करने के लिए एक दल फरीदाबाद की ओर भेजा। ये दल लूटमार करता हुआ वल्लभगढ़ के पास तक पहुंच गया। वल्लभगढ़ में चतुर जवाहर सिंह घात लगाए बैठा हुआ था। जवाहर सिंह ने अपनी सेना के साथ अचानक इस दल पर आक्रमण कर दिया और अफगानों के करीब 150 घोड़े हस्तगत कर दिए। ये जानकर दुर्रानी आग बबूला हो गया और राजकुमार जवाहर सिंह को बंदी बनाने के लिए उसने अब्दुल समद मोहम्मद जाई के नेतृत्व में सेना फरीदाबाद से वल्लभगढ़ को रवाना कर दी। जवाहर सिंह अपनी ताकत के नशे में चूर इसको छोटी सी सेना समझकर इस पर झपट पड़ा, लेकिन अफगानों की छिपी मोर्चा लगाए सेना के घेरे में जा फंसा। फिर भी वो युक्ति पूर्वक घेरे से निकलकर वल्लभगढ़ के किले में जा पहुंचा। जवाहर सिंह की जल्दबाजी के कारण इस अभियान में जाटों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।